खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। फिलहाल नगूरा गांव में हाँ जो उचाना हल्का का अंतर्गत आवे है और यहाँ पे जो सवारियों को लेने के लिए जो रैली स्थल पर जावे, क्योंकि आज 17 तारीख है और 17 तारीख ने मोदी हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। देश की पहली ट्रेन है जो ना ही बिजली पर चलेगी ना डीजल पर चलेगी, वो चलेगी हाइड्रोजन यानी कि H2 जो साइंस का फॉर्मूला है। और उसी के साथ में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा गया है कि भाई पोल्यूशन पूरी की पूरी रैली में कोई भी एक संदेश देने के लिए यह चीज़ करी गई है जिसमें जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि कोई भी प्रदूषण करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पर्यावरण को और भी सुथरा रखने खातिर ये कहे हैं कि भाई ओड़ा बोतल फलाना दिगड़ा के कुछ है, कितना के कुछ व्यवस्था करी गई। अपने साथ में जो ड्राइवर भाई साहब हैं उनका जानकारी लेवांगे किस डिपो की या बस है, कितनी बस मंगवाई गई हैं, किस तरह की व्यवस्था उरा करी गई, के दिशा निर्देश भाई हुए हैं। भाई साहब आइए एक बार अपना परिचय एक बार जरूर दी। नमस्कार भाई साहब, हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से हैं भाई साहब। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे परिचालक हैं जी। वहाँ से 20 गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक डिपो में आई हैं जी। अभी शुरुआत है जी, अभी अच्छी है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, प्रदूषण मुक्त है जी, इलेक्ट्रॉनिक है जी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। AC गाड़ियाँ हैं जी, सवारियों को भी सुविधा है जी अच्छी तरह से। बाकी सरपंच साहब ने बुलाए हैं जी गो में, यहाँ पे सवारी आएंगे जी, बैठ के अपना रैली में जाएंगे जी। अगर आप बात करा, आप कुरुक्षेत्र डिपो ते हो, कुरुक्षेत्र डिपो में कितनी बसें हैं जो इलेक्ट्रिक हैं? इलेक्ट्रॉनिक 20 गाड़ियाँ जी 20 कुरुक्षेत्र के गाड़ियाँ। अंदर। हाँ जी। तो आप हरियाणा में किस किस डिपो का बारे में बात कर सकांगी? फलाना फलाना डिपो पे इतनी इतनी बसें आई हुई हैं फिलहाल। फिलहाल तो भाई साहब यमुनानगर में है जी 20 गाड़ियाँ, 20 अम्बाड़े में है जी, 20-25 के लगभग अम्बाड़े में है और 20 ही कुरुक्षेत्र में है और पानीपत डिपो में है गाड़ी है। तो लगभग सारी डिपो की बसें यहाँ पे बुलाई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुलाई गई है जी। बाकी आगे भी सभी डिपो में आ जाएंगे, शुरुआत है जी, इलेक्ट्रॉनिक ही चलेगी जी आगे गाड़ी। तो आप बात करा तो ये कौन सी कंपनी की बसें हैं जो सी आप? ये JBM कंपनी की है जी। तो JBM कंपनी अपनी भारत की है या बाहर की है? JBM कंपनी अपनी यहीं की है जी, इंडिया की है जी। इंडिया की हाँ है। जी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है JBM की, क्या कुछ बना है आपने कुछ इस बारे में नहीं जानकारी? इस बार इस बारे में नहीं पता है। इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है? ये भाई सब जैसे जी रैली में आई है, यहाँ से अप डाउन कर देती है, इतनी चल जाएगी आराम से गाड़ी, 200 किलोमीटर चल जाएगी। तो चार्जिंग कितनी देर में हो जाए? चार्जिंग लगभग पौने घंटे में फुल चार्जिंग हो जाती है। पौने घंटे में हाँ जी, चार्जिंग फुल चार्जिंग। और जो इसकी बैटरी की आप बात करा, हाँ तो कितनी कॉस्टली होगी इसकी बैटरी? इसके अंदर देखो जी 3 बैटरियाँ हैं जी, बड़ी बड़ी बैटरियाँ हैं काफी, और AC गाड़ी है जी पूरी है। तो इसका मैं लिथियम बेस का बैटरी? हाँ जी, लिथियम बेस। लिथियम बेस बिल्कुल बैटरी। बिल्कुल। तो लिथियम बेस बैटरी की अगर आप बात करा, हाँ उसकी आपने बेरा है कि भाई उसकी क्या खासियत और क्या दुष्परिणाम है उसके? बाकी भाई साहब ये नई गाड़ी आई है अभी। सुरक्षा का लिहाज तो हाँ, बताया भी गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बताया गया है। किस चीज का ध्यान रखना होगा इसका में? बस इसमें यही है जी, गाड़ी का टेम्परेचर मीटर में सब कुछ दिया हुआ है जिसमें, उसके हिसाब से चलो जी टेम्परेचर। वैसे तो कोई दिक्कत आई है जी अभी तक, तो फिलहाल तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है जी। मैं आपसे एक बड़ा सवाल करूंगा, क्योंकि उसका बारे में आपने जवाब अगर सटीक दे या नहीं तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में चीज बढ़िया है। आप न्यू बताओ, अगर बैटरी में आग लग जाए है किसी भी तरीका तय, या फिर लीकेज मार जाए है, उसमें किसी भी सेल में विस्फोट हो जाए है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सको? वैसे तो भाई साहब आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा आई कुछ नहीं नहीं है। देखो, नहीं। ऐसा नहीं, कुछ भी पॉसिबल है, भगवान ने बनाया है, इंसान में भी फाल्ट चलो वो तो जी अगर कुदरत की तरफ से कुछ हो भी जाए, फायर वो सिलेंडर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है जिसमें गाड़ी में, तो अपना प्रेशर भी टूट जाता है गाड़ी का। अगर गाड़ी ये नहीं है कि बटन से ही खुलेगी, फिर इसमें बटन दिए हुए बकायदा सब जगह जी, उसमें बटन बकायदा लाल रंग के हैं जी, उनको दबाओ जी प्रेशर टूट जाए, गाड़ी ऐसी खुल जाएगी जी, ओपन हो जाएगी। ये नहीं है कि बटन दबाओगे खुलेगी, प्रेशर बटन दिए हुए हैं, बाहर भी दिए हुए अंदर भी दिए हुए हैं जी। खुलेगी। हाँ जी, ऐसी प्रेशर तोड़ दो आप, ऐसे ही निकल जाओगे, ऐसे ही खुल जाएगी जी वो। वैसे प्रेशर सिस्टम है जी, अब चलेगी, बटनों से खुले बिड़ेगी। अगर कोई आपातकालीन स्थिति में कोई दिक्कत आ गई है तो लाल बटन है जी, आगे भी दिए हैं पीछे भी खिड़की के पास दिए हैं जी, तो उनको दबा देंगे, प्रेशर टूट जाएगा जी, खिड़की ऐसे खुल जाएगी जी, हाथ से खुल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी उसमें। बाकी मैं आपने एक बेसिक नॉलेज ने भाई ने बताई है कि सिलेंडर दे रखा है लिथियम बैटरी को, जो 20 सिलेंडर मिलकर भी जो बुझाना चाहे नहीं तो बुझ नहीं सकती, क्योंकि उसके सेल के अंदर ही ऑक्सीजन हुआ है और उसकी जलन खातर बाहर तक ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ती। अगर उसका एक सेल में किसी भी तरीका तक आग लग जाए है तो उसकी पूरी बैटरी ब्लास्ट होगी, वो उसको कुकरे भी नहीं रोका जा सकता। उसमें एक प्रावधान है कि इसकी पूरी की पूरी जब जोड़ में तो तार दोगे तो आप बच जाएगी, नहीं तो इसके बचने की संभावना नहीं है। यानी कि इसकी पूरी की पूरी बैटरी ने अगर डबोगे नहीं, आप पूरी पूरी बस ने डबोगे जब जाकर बचाई, क्योंकि इसका जो लिथियम बेस बैटरी हो है नहीं, उसमें अगर फॉल्ट आ गया तो दुनिया का कौन सा भी फायर ब्रिगेड आला उसकी सीधा डायरेक्ट बुझा नहीं सकता, ना ही आप उसकी स्प्रे तक बुझा सकते, ना ही आप उसकी किसी भी तरीका तक बुझा सकते।
नहीं बुझेगी वह, या दुष्परिणाम सबसे बड़ा है। पूरी की पूरी बैटरी जब तक खत्म नहीं हो लेगी, जब तक नहीं होएगी। अगर इसका मैं सवारियां फंसी रह जाए किसी तरह, चलो ठीक है पुख्ता इंतजाम बोल रहे हैं कि कर रखा है, आगे तो खुल जाएगी, लेकिन बस को नहीं बचाया जा सकता अगर लिथियम बैटरी में कि में भी दिक्कत आ जाए है। चाहे कोई भी व्हीकल है, कुछ भी है जिसमें भी लिथियम बैटरी इस्तेमाल हो रही है, उसमें अगर आग लग जाए है, कोई सेल फट जाए है, तो पूरी पूरी जितनी भी बैटरी है उसका में सारी जलेगी। और सारी जलेगी तो आप देखो इसकी पूरी की पूरी में कितनी लंबी बैटरी होगी, कितनी बड़ी बैटरी होगी, सारी की सारी। यानी कि इस बस का खत्म होना लाजमी है अगर लिथियम बैटरी में किसी तरह की नहीं, क्योंकि काफी 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 क्रियाशील हुआ है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम इसमें रखे गए होंगे, इसी बात नहीं है, पूरे पूरे है। लेकिन लिथियम बैटरी का मैं बिहेवियर बताऊं आपने, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, मैं इसलिए सही या गलत नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लिथियम बैटरी किस तरह का काम करा है और किस तरह का सारा का सारा सिस्टम हुआ है। फिलहाल जो सारे की सारी बसें हैं अलग अलग डिपो की बुलाई गई हैं, और अलग अलग डिपो के जितने भी हैं सरपंचा की ड्यूटी लगा रखी है कि गांव में सरपंच के पास में ले जियो, वो अपना आप ही बरवा होगा, इसकी अपना आप ही सारा कुछ करागा और अपना आप ही आपने रेल स्थल की तरफ लेकर जाओ। सरपंचा की ड्यूटी ले रखी है। और एक पाछा बयान आया था कि ये सरपंच है नहीं, इन सरपंचा का लिहाज हम करांगे, क्योंकि मैं उस क्लिप ने भी इसमें लगा दूंगा जिसमें कहा गया था अब पीछे लेने का टाइम पर तो आ जाए हैं और रैली में या फिर सभा में को नहीं आंदे। तो इसका मतलब क्या है, आप किसी की ब्लैकमेल करोगे, उसका मन है तो आवेगा, उसका मन नहीं है तो नहीं आवेगा। इसका मतलब आप किसी को ब्लैकमेल करके नहीं बुला सकते भाई, उसका मन है तो आवेगा, नहीं आवेगा तो नहीं से। आप गांव के साथ में उस सरपंच का कुकर करोगे, गांव ने बना रखा है, वो गांव की मर्जी है किसी की रैली में जावे या ना जावे। सरपंच जे फांसी पे तोड़ना चाहोगा तो सारा काम टूटेगा थोड़ा, अपना हिसाब तो चलेगा। गांव तो गांव राम हुआ है, गांव तो ऊपर सरपंच को नहीं होता, गांव का बनाया हुआ सरपंच हुआ है। इसीलिए किसी को ब्लैकमेल नहीं कराया जा सकता, उसकी जिम्मेवारी है कि वो कब है, कोई जावे ना जावे अगले की मर्जी है। आपने क्या कुछ लग गया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।